मकर राशि, अवसर खूब मिलते फायदा नहीं उठा पाते। जी, मकर राशि के जात को आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आपको अवसर तो खूब सारे मिलते हैं लेकिन फ़ायदे नहीं उठा पाते। जी, हमारे चैनल पर एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने यही पूछा था कि मकर राशि के साथ ऐसा क्यों होता है। कई सारे अवसर आते हैं और कभी आपको लगता है भी है कि ये एक ऐसा अवसर है जिसकी आप तलाश में थे, लेकिन जब वो अवसर आपको मिलता है आप उस अवसर का फ़ायदा नहीं उठा पाते। ऐसा क्यों होता है? मकर राशि वाले मेहनत में कोई कमी नहीं रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सभी मानते हैं कि मेहनत जो है मकर राशि वाले खूब करते हैं, लेकिन जहाँ तक अवसर का फ़ायदा उठाना है तो मकर राशि वाले लोग पीछे रह जाते हैं। क्या इसका कारण है? क्यों मकर राशि के लोग वक्त को भुना नहीं पाते हैं, अपने फेवर में उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं और अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे अच्छी तरह से, साथ में उपाय भी हम बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे जो हैं अवसरों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे। जी, देखिए, मकर राशि के जात को अवसरों का फायदा उठाना जरूरी है क्योंकि सभी को चांसेस मिलते हैं, चाहे किसी भी राशि का व्यक्ति हो। आगे वही व्यक्ति बढ़ता है जो अवसरों का फायदा उठा पाता है और वक्त पर उस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। नए मेहमान स्वागत करते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझाएंगे ऐसा क्यों होता है। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए, मकर राशि के जात को आपके लिए हैं अवसर खूब मिलते हैं, फायदा नहीं उठा पाते आप। सबसे पहली बात तो ये कि आप जो हैं एक ऐसी पॉलिसी को फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं वेट एंड वॉच पॉलिसी। जी, वेट एंड वॉच, इंतज़ार करते हैं, देखते हैं ढंग से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये जो नया चांस मिल रहा है ये क्या मुझे लाभ देगा क्या हानि देगा। पहले देखते हैं कि इस चांस का दूसरे लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं, उनको लाभ हो रहा है क्या हानि हो रही है, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। इस तरह की पोजीशन आपकी वेट एंड वॉच की आप रखते हैं और ये वेट एंड वॉच की पॉलिसी जो है, प्रतीक्षा करो और देखो वाली नीति जो है आपके लिए नुकसानदायक साबित हो जाती है। जी, देखिए, चांसेस कई बार अवसर ऐसे आते हैं जहां आपको ये देखना नहीं होता है कि दूसरे लोग उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपको उस अवसर का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। अगर फ़ायदा नहीं उठा पाते तो फिर आप पीछे रह जाते हैं और कभी कभी उस अवसर को खो भी देते हैं। तो इस तरह के चांसेस आप लोगों के आते हैं। कहीं कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और आपको कोई जिम्मेदारी कहीं दी जाती है, कहीं फील्ड की ड्यूटी में भेजा जाता है और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फील्ड की ड्यूटी लगेगी, आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे, तो एक नया कार्य होता है हेडक्वार्टर से छोड़कर फील्ड की ड्यूटी में जाना। और वहाँ आप देखते हैं कि पहले देखते हैं कुछ लोग जाएंगे, उनको क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा नुकसान होगा, उसके बाद ही सोचेंगे। ऐसे अगर पॉलिसी वेट एंड वॉच की रखेंगे तो उस अवसर का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि वो एक लिमिटेड पीरियड में अवसर मिलते हैं, उसके बाद उनका ड्यूरेशन समाप्त हो जाता है। उस दौर में जिन्होंने फ़ायदा उठा लिया उन्होंने उठा लिया मकर राशि के जात को। तो जीवन में यही होता है कि जो नए परिवर्तन होते हैं उनको ग्रहण करने में मकर राशि वाले थोड़े पीछे रहते हैं। हालांकि मकर राशि का सोच एडवांसमेंट वाला रहता है, आगे बढ़ने वाला सोच रहता है। जीवन में आगे बढ़ते हैं, नए नए कार्य करते हैं, नई नई रचनाएं करते हैं। लेकिन जहाँ तक पॉलिसी मैटर की बात है, पॉलिसी मैटर के मामले में मकर राशि के लोग नए परिवर्तन जो होते हैं उनको आत्मसात करने में थोड़ा पीछे रहते हैं। कैप्रिकॉर्नियंस आर in backward position in context of applying new changes in their life. They follow policy of wait and watch। जी, इसका खामियाजा भुगतना होता है मकर राशि जात को और वो चांस जो है निकल जाता है। दूसरा, मकर राशि वाले बेटरमेंट को ही प्राथमिकता देते हैं, ये भी बात है। कभी कभी कुछ ऐसे अवसर मिलते हैं जहाँ लगता तो यह है कि कोई नया अवसर मिला है, लेकिन वो नया अवसर जो है ऐसा अगर होता है
कि बेटरमेंट नहीं दे पा रहा है, आगे नहीं बढ़ा पा रहे, कुछ फायदा नहीं करा पा रहे, तो ऐसे अवसर को मकर राशि वाले छोड़ देते हैं। मकर राशि वाले उसी अवसर को उसको यूटिलाइज करते हैं, प्रयोग करते, उस अवसर का लाभ उठाते हैं जिसमें कुछ बेटरमेंट होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे अवसर मिलते हैं जहाँ आगे बढ़ने की गुंजाइश कम रहती है मकर राशि वालों को, वहाँ जो हैं वे उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं और उसमें बेटरमेंट देखते हैं। तो इसके कारण भी ऐसा रहता है कि चांसेस जो हैं निकल जाते हैं। देखिए, कुछ एक चांसेस ऐसे होते हैं मकर राशि जात को जो शुरू में तो आपको लगता है कि इससे क्या बेटरमेंट है, क्या लाभ है, लेकिन आने वाले दिनों में वो काफ़ी लाभपूर्ण स्थिति के बन जाते हैं। जी, अब जैसे देखिए कई सारे अपडेट्स होते हैं सरकार की तरफ से, आधार कार्ड है, पैन कार्ड में अपडेट है, एड्रेस अपडेट है, आईडी अपडेट है। अब इसके लिए शुरुआती दौर में जो लोग करवा लेते हैं बाद में उनको कम दिक्कत आती है, क्योंकि ये अपडेट बाद में लगातार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ध्यान रखें मकर राशि को, कोई भी जो सरकार का अपडेट होता है शुरू में सिंपल रहता है, लेकिन बाद में कॉम्प्लिकेटेड होता ही जाता है, उसमें जटिलता आती है। इसकी वजह है कि शुरू में कोई भी, जैसे आधार कार्ड बनवाना था, तो आधार कार्ड बनवाने की शुरुआत जब इंडिया में हुई थी तो उस समय देखिए कैंप लगाकर आधार कार्ड बनवाए जा रहे थे, इतने आसानी से बन जाते थे, लेकिन वो प्रोसेस फिर जटिल से जटिल, कॉम्प्लिकेटेड टू कॉम्प्लिकेटेड होती गई और आज स्थिति ये है कि आज तो आपको आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके लिए भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी चाहिए। तो इस तरह से ये बनती है। तो अब क्या होता है कि ऐसे में मकर को शुरू में तो लगता है कि क्या नॉर्मल चीज़ है, क्या ये आधार कार्ड क्या बनवाए, लेकिन बाद में ये चीज़ जाकर बड़ी लाभदायक साबित होती है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि मकर राशि वाले क्या कि बेटरमेंट को प्राथमिकता देते और ये डिसीजन ढंग से नहीं ले पाते। शुरू से लगता है कि ये काम ज़्यादा बेटर नहीं कर पाएगा, बेटर रिजल्ट नहीं दे पाएगा, तो उस चांस का फ़ायदा नहीं उठाते। यहाँ थोड़ा मकर राशि वालों को देखना चाहिए, थिंकिंग थोड़ी ब्रॉड आपको रखनी चाहिए। मकर राशि के जाते कभी बहुत ही नैरो थिंकिंग में आ जाते हैं, एक अच्छा अवसर खो देते हैं, इसका ध्यान रखिए। तीसरे नंबर पर मौजूदा कार्य के प्रति लंबित जिम्मेदारी। मकर राशि जात को आपकी जो मौजूदा कार्य, वर्तमान जो कार्य होता है उसके लिए भी आपकी जिम्मेदारी, पेंडिंग जिम्मेदारी रहती है और आप ये सोचते हैं कि ये जो नया चांस मिला है जी, देखिए कि जो नए चांस मिले हैं उसका फ़ायदा तो उठाना है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि अभी मैं वर्तमान में जो काम कर रहा हूँ उसके लिए कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, पहले ये जिम्मेदारियाँ पूरी कर लेता हूँ 1-2 महीने में और उसके बाद फिर इस नए चांस का फ़ायदा उठाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वो चांस फिर मिलता ही नहीं और दूसरों को मिल जाता है और चांस निकल जाता है और तब तक मकर राशि वाला फिर हाथ मलते रह जाते हैं। तो मौजूदा कार्य के लिए इनकी पेंडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। दरअसल मकर राशि है ही एक ऐसी राशि जिसे जिम्मेदारियों के बोझ से लाद दिया जाता है समाज में। हर कोई मकर को जिम्मेदारी दे देता है और सारी जिम्मेदारियों को निभाना फिर मकर का एक कार्य बनता है। इसका कारण भी है कि आप अवसरों को आप अपने आंखों के सामने देखते हैं, चांस आया था लेकिन फ़ायदा आप नहीं उठा पाते उसका। चौथे नंबर पर लिमिटेड सोशल सर्किल होता है। मकर राशि जात को सोशल सर्किल आपका इतना नहीं रहता है, तो कई जो नए चांस आते हैं वो क्या कि एकदम दिखते नहीं हैं, वो इधर उधर बातों से बातें बन कर ये बातें जो हैं समाज में फैलती है और ये चांस ऐसे, कुछ एक चांस तो ऐसे ही पता चलते हैं, ऐसे चांस मिलते हैं ना अखबार से पता चलेंगे ना मोबाइल से पता चलेंगे आपको। ये चांस आपको चाय की दुकान पर पता चल सकते हैं। आप चाय की दुकान पर बैठे आधा घंटा कुछ लोग ऐसी नॉर्मल बातें करते हैं, प्रैक्टिकल बातें करते हैं, जहां आपको कई नई नई बातें समझने को मिलती है, कई चांस वहां मिल जाते हैं। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो वर्बल बेस पर जो वायरल हो जाते हैं, सिर्फ वर्बल बेस पर, जहाँ उनका रिटर्न बेस कहीं बनता ही नहीं है। ऐसे चांस मकर को नहीं उठा पाते, फ़ायदा नहीं उठा पाते। लिमिटेड सोशल सर्किल रहता है तो पता नहीं रहता। अब दूसरी राशि वाला सोशल सर्किल थोड़ा लंबा रखता है तो उनको ये भी पता चल जाता है कि आज मेरे जीजा जी ने ये कोई चांस बताया था कि मेरे
जो हैं उन्होंने मेरे जमाई साहब ने ये चांस बताया था, उसका फ़ायदा उठाना है। ये चीज़ें मकर के लाइफ में कम होती है। जो भी होते हैं अपने दम पर, अपनी आंखों के सामने, अपने दिमाग से मकर राशि वाले ज़िंदगी चलाते हैं। यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सोशल सर्किल को थोड़ा लंबा बनाइए। और मकर के तो कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनका सोशल सर्किल है ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेते वो, लेकिन लेना ज़रूरी है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि ये सोशल सर्किल आप लोग बढ़ाइए जी। इसलिए भी अवसरों का फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि आपको पता भी नहीं रहता है। लोग कुछ फ़ायदा उठाते तब आपको लगा कि ये चांस कहाँ है, कहाँ इसकी एप्लीकेशन देनी है या क्या इसमें करना है, तब तक लोग कहते हैं कि अब तो तारीख निकल गई, पहले आते हैं, ये पीछे रह जाते हैं। 5वें नंबर पर जोडियक ऑफ सेटी है मकर राशि के। एपिकॉन जोडियक, यू आर कंसिडर्ड द जोडियक ऑफ सेटी, सेफ्टी, जोडियक ऑफ सिक्योरिटी जी। मकर राशि वाले जो लोग, आप सेफ्टी सबसे पहले देखते हैं, सिक्योरिटी सबसे पहले देखते हैं। कोई भी काम करते हैं अपने आप को सेफ रखते हैं, उसके बाद आपका दूसरा स्टेप चलता है। तो नए जो प्रयोग होते हैं, तो कभी मकर को लगता है कि नए प्रयोग में मैं सेफ नहीं हूँ, सेफ्टी नहीं मिलेगी मुझे, तो जाहिर है वहाँ मकर राशि वाले ठहर जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। लव अफेयर्स में, प्रेम संबंधों में ऐसे ही होता है। मकर प्रेम के लिए यस तभी करते हैं जब पूरा यकीन होता है कि ये प्रेम उनके दिल में उतर चुका है। सिर्फ ऐसे न तो दिखावे में कहीं प्रेम में यस करते हैं, ना जल्दबाजी में करते हैं, और ना किसी अन्य दबाव में आकर यस करते हैं। पूरी तरह से अपने दिल की गहराई में जब प्रेम उतरता है तभी ये प्रेम में यस करते हैं। तो यानी कि सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए मकर राशि के जातक को। उसके बाद ही मकर राशि वाले नए चांस का कोई फ़ायदा उठाते हैं। तो कई चांस ऐसे मिलते हैं जिनमें बड़ा चैलेंज भी रहता है। ऐसे चैलेंज लेने में कुंभ राशि वाले थोड़े आगे रहते हैं, वो हर चांस आता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। मकर थोड़ा पीछे रहते हैं, ज़्यादा चैलेंज मकर राशि वाले लेना पसंद नहीं करते हैं, इन्हें एक सेफ्टी भी चाहिए। ये आपकी राशि का नेचर है, गलत नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सुधार करें और थोड़ा आपको चैलेंज भी लेना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहाँ कुछ आपको चैलेंजिंग स्टेप भी आपको लेने होते हैं, इसका भी आप लोग ध्यान रखें जी। और छठे नंबर पर नीच का गुरु जो हैं बाधाएं उत्पन्न करता है। मकर राशि जात को 10वें भाव की राशि, शनिदेव राशि के स्वामी हैं, बुध ग्रह भाग्येश हैं, और के शुक्रदेव योग कारक ग्रह हैं। यहाँ तक तो ठीक है। पृथ्वी तत्व की राशि ठोस इरादों वाली राशि है, लेकिन एक गड़बड़ है, और देव गुरु बृहस्पति नीच के होते हैं। बस ये नीच का गुरु ही आपके जीवन में जो हैं आपको परेशानियाँ देता है। जो लाभ प्राप्त होते हैं उनका लाभ आपको मिल नहीं पाता है जी। कई बार आप कहीं एडवाइस नहीं ले पाते हैं, किसी की समय पर आपको सलाह नहीं मिल पाती है, चांस पता नहीं चलता कैसे उस चांस का फ़ायदा उठाए। चांस मिल भी जाता, जैसे कंपटीशन के एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है मकर राशि का कब वैकेंसी डिक्लेयर हो, कब उसकी भर्ती परीक्षा की तिथि आए, लेकिन जब भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, मकर वाला फॉर्म तो भर देगा, पता नहीं चलता इस परीक्षा के लिए कैसे पढ़ाई करें, किस तरीके से पढ़ाई करें, कैसे पेपर सॉल्व करना है, यहाँ थोड़ी मात खा जाते हैं। इसलिए ये देवगुरु बृहस्पति बीच में आ जाते हैं मकर के और दिक्कत कराते हैं। तो यहाँ ये एक कारण है, देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं आपकी राशि में, इसलिए थोड़ी परेशानी आ जाती है मकर राशि के जात को। और देखिए कि 7वें नंबर पर जो है मिस मैनेजमेंट होता है मकर राशि के जात को। आपका मैनेजमेंट थोड़ा मिस हो जाता है, ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं। जो काम आपको 2 महीने में करना चाहिए था वो काम आप 6 महीने में करते हैं। तो यहाँ प्रॉपर मैनेजमेंट, टाइमिंग बहुत ही अच्छी आपको सेट करनी होती है। तो टाइम सेटिंग मकर राशि के जातकों को सही करनी होगी। टाइम मैनेजमेंट आपका थोड़ा गड़बड़ा जाता है, जिससे भी आप अवसरों का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो ये 7 ऐसे कारण हैं मकर राशि के जातकों जहाँ अवसर आपको खूब मिलते हैं, फ़ायदा नहीं उठा पाते। ये आपके कंपनी में जॉब है वहाँ मिलते हैं, बिजनेस है, व्यापार है, बिजनेस को बड़ा करना, कहीं नई दुकान खोलनी, तो लगता कि हाँ वो जगह है, वहाँ कोई कमरा है जहाँ दुकान खोल देंगे, लेकिन आप सोचते कल बात करेंगे। जब कल बात करते तो जवाब मिलता है कि ये कमरा तो किसी दूसरे ने किराए पर ले लिया, उसने वो दुकान खोलेगा। यानी ऐसे पेंडिंग डिले कर लेते हैं आप और अवसर नहीं होते। तो तत्काल फ़ायदा उठाए मकर राशि जात को। कुछ चांस ऐसे होते हैं तत्काल फ़ायदा उठाना जरूरी होता है, इसका थोड़ा आप ध्यान रखिए।
तो हाँ, जीवन में ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। अब हम उपाय बता रहे हैं। उपाय देखिए कि देवगुरु बृहस्पति बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करता है आपके, कि आप अवसरों का फायदा नहीं उठा पाते। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू डोंट टेक बेनिफिट्स फ्रॉम द चांसेस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ इन योर लाइफ, as the Jupiter planet is considered debilitated in the Capricorn zodiac, and snatches you from any type of taking benefits of chances. मकर राशि के जात को देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, फायदा नहीं लेने देते हैं आपको। हाँ, नए अवसरों का उपाय करना चाहिए। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान कीजिए, साथ में बुजुर्गों का आदर कीजिए, बुजुर्गों से सलाह लीजिए, उनके पास बैठिए। इससे क्या कि देवगुरु बृहस्पति आपके मजबूत हो जाएंगे और जीवन में आपके ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आगे आप देखेंगे जो चांस मिलेंगे आप उनका समय पर फ़ायदा उठा पाएंगे। देखिए, अवसर का समय पर फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। अवसर किसी का इंतजार नहीं करते हैं, जो अवसर मिला उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ। आप भी ऐसे कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के आधार पर भी हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।